साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय पाठशाला पर। कल वाले वीडियो में हमने बात की थी 5.1 के दूसरे और पहले और कुछ सूत्रों की बात। आज अपन बात करेंगे दूसरे प्रश्न के नेक्स्ट 2 पॉइंट। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 की। दे रखा प्रश्न में क्या एपी है, उसके प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं और जिसमें पहला पद ए दे रखा है, सार अंतर डी का मान दिया है। तो अपन क्या करेंगे कि दिया है वो चीज लिखेंगे। पहले क्वेश्चन में दिया है कि ए का मान दिया है -1 और डी का मान दिया है 1/2। ज्ञात करना है हमें, ज्ञात करना है हमें A1 का मान, A2 का मान और ज्ञात करना है A3 का मान और ज्ञात करना है A4 का मान। ठीक है, 4 पद हमें ज्ञात करना है। A1 का मान एपी का प्रथम पद होता है जो हमारे पास कितना दिया हुआ है, A दिया हुआ है -1। ठीक है, फिर हमें ज्ञात करना है A2 को लिख सकते हैं अपन A प्लस डी। ठीक है, A प्लस डी, या अपन ये भी कह सकते हैं A1 में जोड़ देंगे D का मान। A1 कितना हमारा -1, इसमें जोड़ेंगे 1/2। तो -1 में से देखो कि -1 है, इसमें से आधा जाएगा, बट्टे में कुछ नहीं, 1 मानेंगे। एलसीएम हमारा 1 और 2 का कितना आएगा, 2। 1 को 2 से गुणा करोगे -2 और प्लस से बीच में प्लस 1 को 1 से गुणा करोगे कितना आएगा, 1। हमारे पास कितना आ जाएगा, -2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। किसका मान, A2 का मान। सरल करेंगे तो हमारे पास -1 बट्टे में 1 प्लस 1/2। आगे सरल करेंगे तो अपने पास एलसीएम 2 आएगा। 1 को 2 से गुणा करेंगे -2 प्लस 1, घटाएंगे -2 में से 1 तो कितना आ जाएगा, A2 का मान -1/2 आ जाएगा। ये हमारे पास किसका मान है, A2 का मान। फिर अपन बात करते हैं A3 की। A3 का मान हमारे पास आएगा कितना, देखो कि A3, इसमें अपन कर देंगे A2 अभी ज्ञात किया ना, A2 में अपन क्या कर देंगे, जोड़ेंगे D का मान। क्या जोड़ेंगे, D का मान। और A2 हमारे पास कितना है, -1/2 आया, -1/2 आया, यहाँ से हमने मान लिया और इसमें हमने जोड़ दिया कितना, D का मान 1/2। आधे में से आधा गया, कितना आ गया, A3 हमारा 0। फिर हमें ज्ञात करना है क्या, A4 ज्ञात करेंगे तो हमारे पास जो A3 है ना, तीसरा पद, एपी का तीसरा पद हमने ज्ञात किया है, उसमें हम कितना जोड़ देंगे, D का मान। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A3 का मान हमारा है 0, प्लस कर देंगे 1/2 तो A4 का मान आ गया हमारे पास 1/2। क्या लिखेंगे, अतः एपी के प्रथम 4 पद, एपी के प्रथम 4 पद, पहला पद हो जाएगा हमारे पास यहाँ -1, दूसरा पद हो जाएगा हमारे पास -1/2, तीसरा पद 0 और चौथा पद हो जाएगा 1/2। ये हमारे पास आ गए एपी के पद। फिर हमारी बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। पॉइंट नंबर 5 में हमें दे रखा है प्रथम पद A का मान। A का मान दे रखा है कितना, -1.25। फिर D का मान दे रखा है कितना, -0.25। ठीक है, ज्ञात करना वही 4 पद ज्ञात करने, A1 A2 A3 और A4 का मान है हमें ज्ञात करना है। फिर आगे देखते हो, आगे करते हैं अपने A1 का मान। क्या ज्ञात करते हैं, A1 का मान। A1 होता है एपी का प्रथम पद और प्रथम पद को अपन A से दर्शाते हैं। तो A का मान हमें यहाँ पर दिया हुआ है -1.25। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है A2 और A2 ज्ञात करते हैं तो अपन A1 में कितना जोड़ देते हैं, D का मान। A1 का मान हमारा -1.25 है, इसमें जोड़ेंगे कितना अपन, माइनस का 0.25 D का मान जोड़ेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कितना आएगा, -1.25, कि -1.25 माइनस प्लस से गुणा होगा तो माइनस का 0.25,
जोड़ेंगे तो हमारे पास देखो दोनों संख्या माइनस के, तो माइनस में आ जाएगा कितना कि 1.25 को जोड़ेंगे 0.25 में। देखो 5 और 5 10, हाथ पे 1, 2 और 2 4, 1 है 5 और 0.1, तो हमारे पास माइनस का 1.50 हो जाएगा A2 का मान। फिर हमें किसका ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है A3 का मान। किसका मान, A3 का मान ज्ञात करेंगे। A2 में जोड़ेंगे किसका, D का मान। A2 का मान कितना है हमारे पास, -1.50। इसमें अपन जोड़ेंगे D का मान जो माइनस में देख रखा है, जो क्या दे रखा है, माइनस में दे रखा है 0.25। तो जोड़ने पर हमारे पास कितना आएगा, माइनस के है, जोड़ेंगे तो माइनस में आएगा 1 ऐसे जोड़ेंगे 1.50, इसमें जोड़ेंगे 0.25। दोनों माइनस के हमें जोड़ने हैं तो माइनस में आएगा 5, 5 2 7.1, तो ये कितना आएगा -1.75 A3 का मान। फिर बात करते हैं A4 का मान, तो अपन क्या करेंगे, A3 में जोड़ेंगे किसका मान, D का मान। A3 में क्या जोड़ेंगे, D का मान। तो हमारे पास A3 का मान आया 1.57, इसमें जोड़ेंगे 0.25। तो कैसे जोड़ेंगे, इधर जोड़ के अपन बता देते हैं कि माइनस का 1.75, इसमें जोड़ेंगे 0.25 माइनस का, तो माइनस में आएगा 5 में 5 जोड़े 10, हाथ पे 1, 7 2 9 और 1 10, हाथ पे 1, पॉइंट के सीध पॉइंट और 1 कितना 2, तो हमारे पास माइनस का कितना आ जाएगा A4, माइनस का 2। फिर बात करते हैं एक बार फिर से चौथे पर्सन पॉइंट की बात करें थे, दिया है A का मान, D का मान, ठीक है। A1 A2 A3 A4 ज्ञात करना है। तो A1 का मान AP का प्रथम पद होता है A, जिसका मान हमें दिया है यहाँ पर -1। A2 ज्ञात करेंगे, A1 में D का मान जोड़ेंगे, A1 का मान है -1, इसमें हमने जोड़ा D का मान 1/2, तो हमारे पास है माइनस का, देखो माइनस के 1 का पूरा और इसमें से प्लस का आधा काटें, तो नॉलेज की बात होनी चाहिए हमें, इतना नॉलेज तो कि पूरी संख्या में से आधा घटाएंगे तो आधा बचेगा, बड़ा माइनस में 1 है तो माइनस का आधा। फिर हमें क्या करना है, A3 ज्ञात करेंगे, A3 ज्ञात करेंगे A2 क्या ज्ञात करेंगे, A3 ज्ञात करेंगे, तो हमारे पास देखो क्या हो जाएगा, A2 में जोड़ देंगे D का मान। A2 का मान हमने अभी यहाँ पर ज्ञात किया था -1/2, इसमें जोड़ेंगे 1/2, तो हमारे पास आधे में से आधा गया, कितना बचा 0। फिर अपन बात करें किसकी, A4 की। A4 में A3 प्लस क्या करेंगे, D का मान। A3 का मान हमारे पास कितना 0 रख दिया और D का मान 1/2 यहाँ पर रख दिया और जोड़ा कितना हमारे पास आधा। फिर बात करते हैं एक का मान, इधर देखो 500 पॉइंट में, किसमें 500 पॉइंट में एक का मान दे रखा है -1.25, D का मान दे रखा है हमें -0.25। A1 A2 A3 और A4 का मान निकालना है। A1 क्या होता है हमारा, AP का प्रथम पद A, जिसका मान हमें दिया गया तो हमने रख दिया। A2 करना है A1 + D, तो हमने क्या किया, A1 के मान में D का मान जोड़ेंगे, तो -1.25 में जोड़ेंगे -0.25, तो हमारे पास कितना आएगा, डेट आएगा, वही माइनस का आएगा, माइनस का 1.50 आएगा। फिर हम क्या निकालेंगे, A3, तो A3 निकालेंगे, जो A2 का मान निकाला है ना, इसमें अपन D का मान जोड़ देंगे। A2 का मान हमने यहाँ से लिया कितना, -1.50 और इसमें हमने जोड़ दिया माइनस का 0.25, तो हमारे पास कितना है, ये देखो यहाँ पर हमने जोड़ के भी बताया, माइनस का 1.75। फिर हमारे पास कितना है, A4 में अपन क्या जोड़ेंगे, A4 ज्ञात करने के लिए A3 में D का मान निकालेंगे, जो हमारे कितना आएगा, -2 आएगा, जो हमारे पास कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, इतना नोट कीजिए। फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पे। चलो साथियों, आगे बात करते हैं अपन कि तीसरे पर्सन में, कि प्रत्येक एपी के लिए अपन को प्रथम पद ज्ञात करना है, सार्वंतर। प्रथम पद यानी A, सार्वंतर यानी D ज्ञात करना है। एपी हमें दी गई है प्रश्न नंबर 3 में, तो हम क्या लिखेंगे, इसमें A का मान निकालना, सीधी सी बात है, एपी है। ठीक है, इसमें क्या निकालना है, प्रथम पद
और प्रथम पद क्या होता है हमारा ए होता है, ठीक है। और ए का मान देखो कि एपी का प्रथम पद क्या है, इसमें हमारे पास 3, तो हमने लिख दिया कितना, एपी का प्रथम पद 3, ठीक है। और क्या ज्ञात करना है, सारव अंतर, सारव अंतर डी, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास है डी बराबर A2 माइनस A1, कि एपी के दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करना। एपी का दूसरा पद 1 है, उसमें से माइनस करेंगे पहला पद 3, तो -3 बड़ा है और प्लस का छोटा है, तो हमारा उत्तर आएगा माइनस में कितना, 2। ऐसे अपन को यहाँ पर ज्ञात करने के, आप प्रथम पद क्या ज्ञात करते हैं, प्रथम पद ए, ठीक है। प्रथम पद हमारा क्या होता है, ए होता है। ए का मान यहाँ पर एपी का पहला अक्षर क्या है, -5, तो हमारा एपी का प्रथम पद कितना हो गया, -5। फिर बात करते हैं सार्व अंतर, क्या करते हैं, सार्व अंतर क्या ज्ञात करते हैं, सार्व अंतर डी का मान जो हमारे पास होता है A2 माइनस A1, एपी के दूसरे पद में से पहला पद माइनस करना, एपी का दूसरा पद है -1, फिर माइनस लगेगा सूत्र का और -5 को और लिखेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर -1 माइनस माइनस गुणा होके प्लस का 5, प्लस के 5 में से 1 जाएगा, तो हमारे पास सार्व अंतर आ जाएगा कितना, 4। सार्व अंतर कितना आ जाएगा, 4। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, एपी का प्रथम पद यानी ए का मान, और हमारे पास एपी का प्रथम पद यहाँ पर क्या है, 1/3, तो ए का मान आ गया 1/3। फिर बात करेंगे क्या, सार्व अंतर यानी डी का मान जो हमारे पास क्या होता है, A2 माइनस A1, यहाँ पर हमारे पास क्या है, A2 का मान कितना दे रखा है, 5/3, दूसरा पद 5/3, माइनस करना है कितना, 1/3। हमारे पास एलसीएम कितना आएगा, 3, और 3 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास दोस्तों 3 एलसीएम आएगा। फिर हमारे पास देखो कि यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी बट्टे में 3, और यहाँ पर भी 3, तीनों जगह एलसीएम की सहित क्या मिल रही है, सेम हो रही है संख्या, तो हम क्या लिख देंगे, ऊपर जैसी वैसी संख्या लिख के माइनस कर देंगे। 5 में से ए गया 4/3, ये हमारा क्या आ गया, सार्व अंतर। एक बार फिर देखते हैं कि एपी में हमें क्या ज्ञात करना है, प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी ज्ञात करना है। तो हमारे पास देखो कि एपी दे रखी है पहले पॉइंट में, इसमें हमें प्रथम पद यानी एपी का पहला अक्षर कितना है, 3 हो गया, ए का मान, किसका मान हो गया, ए का मान। सार्व अंतर डी जो हमें क्या करना पड़ता है, दूसरे पद ये A2 है, इसमें से A1 को क्या करना है, माइनस, तो लिखते हैं A2 माइनस A1, A2 का मान है 1, A1 का मान है 3, तो -3 में से ए गया माइनस का 2। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है प्रथम पद, एपी का प्रथम पद, और देखो एपी स्टार्ट कहाँ से हो रही है, यहाँ से, तो ये एपी का प्रथम पद, ए का मान -5, सार्व अंतर डी यानी ये हमारे पास A2 है और ये हमारे पास क्या है, A1, तो अपन क्या लिखते हैं सूत्र में सार्व अंतर के, A2 माइनस A1, तो A2 का मान है -1, फिर सूत्र वाला माइनस लिखेंगे, और फिर हमारे पास क्या आएगा, A1 का मान -5, -1 का 1, माइनस माइनस गुणा के प्लस के 5, प्लस के 5 में से माइनस के 1 जाएगा, कितना आएगा हमारे पास, 4। इसी प्रकार से प्रथम एपी का प्रथम पद यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, पहले ही अक्षर ये एपी का प्रथम पद 1/3, सार्व अंतर क्या होता है हमारे पास, A2 माइनस A1, तो A2 का मान ये रहा, A1 का मान ये रहा, A2 का मान है 5/3 माइनस 1/3, एलसीएम लेंगे 3 का, तो हमारे पास एलसीएम 3 ही आएगा। जब 3 और 3 ये तीनों चीज सेम आ जाए, बट्टे की तीनों चीज क्या आ जाए, सेम आ जाए, तीनों संख्या क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो ऊपर वाली जैसी वैसी लिखेंगे, 5 का 5, माइनस का माइनस और 1, ठीक है। 5 में से 1 गया, कितना बचा, 4/3 बचा। और दोस्तों चलो इतना नोट कीजिए, फिर अपन बात करते हैं इनके नेक्स्ट पॉइंटों की। चलो दोस्तों आज के लिए अपन बात करते हैं तीसरे प्रश्न पर, इसके जो बच गए 2 पॉइंट अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आपको क्लास अच्छी लगे, सवाल अच्छे समझ में आए तो कमेंट में बताना, और नहीं समझ में आए तो कमेंट में बताना कि ये सवाल दोबारा करवाया जाए। थैंक यू, धन्यवाद। आज की सेवा हुई समाप्त।